नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कशीदगी जो है उसकी सूरत हाल जो कंट्रोल ऑफ लाइन पे है वो इंतहाई ख़तरनाक है और दोनों जानिब से अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं कि 36 घंटों में या आइंदा मुतवक्को 48 घंटों में, ये 2 दिन से ये तसलसल के साथ ये मामलात जारी व सारी हैं कि जी कभी हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात और DG ISPR ने भी कल वाज़े तौर पे कहा है कि हम वाज़े पैगाम दे रहे हैं कि जो अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो उसके ख़तरनाक नताइज होंगे। दूसरी जानिब इंडियन फोर्सेस के अंदर भी बगावत है। इंडियन फ़ौज के अंदर भी जो है वो जो थिंक टैंक बैठा है उसने वाज़े तौर पे मोदी सरकार को ये पैगाम दे दिया है कि जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जंग किसी सूरत भी मसले का हल नहीं है। और वो बार बार कह रहे हैं कि खामखा में हमारे जो नौजवान हैं फ़ौजी, भारतीय फ़ौज के, उनको क्यों आप मरवाना चाह रहे हैं। और जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इंडिया के अंदर इतना दमखम नहीं है कि वो हमारे पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला कर सके। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इंडिया की आबादी क्योंकि 1.5 अरब है और वहाँ पे जो ख़ित्ता गुरबत है उससे नीचे लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी तादाद भी करोड़ों में है। और वहाँ पे सूरत हाल मोदी सरकार की जो तंग नज़री है उसकी वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो रियासतें हैं उनके अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। खालिस्तान की तहरीक आखिरी मराइल में है। इसी तरीके से हिंदुओं की दो तीन तंजीमें हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं अपना इसके मोदी सरकार के, वो भी अपनी अपनी रियासतों के अंदर आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, मुसलमान भी चला रहे हैं। लिहाजा किसी सूरत भी जो इस वक्त भारत की मजमूई सूरत हाल है उसमें अगर जंग मोदी ने मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसको अपने मुल्क के अंदर से भी बहुत सारे जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और फ़ौज किसी सूरत भी उनकी लड़ने को तैयार नहीं है। इधर पाकिस्तान के अंदर भी जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारे जंगी तैयारे, हमारे जो है वो एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। हमारे जितने भी सियालकोट सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे मिज़ाइल नस्ब कर दिए गए हैं और वहाँ पे बड़ी नकलो हरकत जो है वो इस वक्त फ़ौज की जारी है। फ़ौजी मशक़ें भी हो रही हैं और किसी सूरत भी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पीछे हटने के लिए नहीं है, तैयार है। और वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने छोटी सी हरकत की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल जो कल गुज़रा है उसमें कंट्रोल ऑफ लाइन पे हमारे 3 जो है वो नौजवान शहीद किए गए हैं और फिर फौरी तौर पे हमारी जो फ़ौज ने क्विक रिस्पांस किया है और उनकी मुख्तलिफ़ चौकियाँ भी तबाह हो गई हैं और बहुत से फ़ौजी इंडिया के भी मारे गए हैं। इंडियन जो इस वक्त मीडिया है वो इस कदर घबराहट और बौखलाहट का शिकार है कि वो फेक न्यूज़ का वहाँ सैलाब आया हुआ है। वहाँ पे पाकिस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने कल सियालकोट सेक्टर का जब दौरा किया तो उसको वहाँ उन्होंने ये इस बात से तशबीह दी इंडियन मीडिया ने कि ये हज़्व हिंद होने जा रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के मज़ीद टुकड़े होंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ रियासतें आज़ाद हो जाएंगी। ये इंडियन मीडिया ख़ुद चिल्ला के पूरी कौम को जो है वो मायूस कर रहा है और खौफ में मुब्तला कर रहा है इंडियन पूरी कौम को कि आप इस जंग का हिस्सा ना बने और ये ईंधन ना बने जो फ़ौजी हैं, क्योंकि ये फ़ौज जो पाकिस्तान की जो कुछ करने जा रही है वो बचत नहीं है और तबाही बड़े पैमाने पे इंडिया की होगी। दूसरी जानिब इतलात हैं कि चीन ने भी अपनी फ़ौज लद्दाख में उतार दी है और एक तरफ से अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो दूसरी तरफ से इंडिया के ऊपर चीन भी अटैक करेगा, क्योंकि चीन के साथ भी बहुत सारे संगीन किस्म की सूरत हाल है इंडिया की लद्दाख के ऊपर और वो जो है वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए इंडिया जो है वो पूरा एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है और चाइना जो है वो किसी सूरत भी इंडियन तसल्लुत को जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस वक्त पूरी कौम के अंदर भी ये जज्बा है, वो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और हर फोरम पे ये आवाज़ उठाई जा रही है कि हालात जैसे भी हों, हमारे इक़्तिसादी हों या मुआशी हों या मुआशरती हों, अगर इंडिया ने कोई भी हरकत की तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम यकजा होके अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और ये वाज़े पैगाम जा रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम जो है वो ज़रूर खलफशार का शिकार होती है
आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये सारे एक पेज पे होते हैं और सर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। 65 में भी इसका अमली मुजाहरा किया गया और इंडिया को इस बात का बखूबी इल्म है कि हमारी एयरफोर्स कितनी बासलाहियत है पाकिस्तान की, और हमारे पास जो एटमी टेक्नोलॉजी है उससे किस कदर इंडिया के अंदर तबाही फिर सकती है। लिहाजा मोदी सरकार इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में है और वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जंग करनी है या नहीं करनी है। सिर्फ जो है वो एक बढ़के मारी जा रही हैं, क्योंकि अगर जंग होती तो लाजमी बात है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं वो अपने शहरियों को कहते हैं कि पाकिस्तान भी छोड़ दें और भारत भी छोड़ दें। इस वक्त इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी थ्रेट ज़रूर हैं और इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि इंडिया, क्योंकि वो हिंदू तंग नज़र है, तो वो कोई हरकत कर सकता है। लिहाजा उससे निपटने के लिए जो है वो पाक फ़ौज तैयार है और वो किसी भी नागानी सूरत में जो है वो भरपूर तरीके से जवाबी वार किया जाएगा और कोई गुंजाइश नहीं है इंडिया के लिए कि उसको कोई स्पेस दी जाएगी। और दूसरी जानिब चीन भी जो है वो हमारा एक बेहतरीन दोस्त है, वो भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है। सऊदी अरब से भी हमारे जो है वो इस वक्त हॉटलाइन पे गुफ्तगू हो रही है और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो मुतहर्रिक हैं शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने आज वज़ीर ख़ारजा जो है अमेरिका के, उनको भी पूरा ख़ित्ते की सूरत हाल से ब्रीफ़ किया है और उनको कहा है कि इंडिया को ये बावर कराया जाए कि वो कोई इस किस्म की जो है वो जंग या हमले की जो है वो ना करे हरकत। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर तबाही होगी और ये इक़्तिसादी, मुआशी, इंसानियत के हवाले से जो है वो बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान का इस वक्त पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज का जो इस वक्त मोराल है वो फुल हाई है और किसी भी सूरत में जो है वो पाक फ़ौज इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़तह से हम